श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष सिंह लव राशिफल नवंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2024 का महीना सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को बिताएंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएं। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, लेकिन जो हमारा राशिफल होता है ये 99% 99% सही होता है, सटीक होता है। और आप देखेंगे कि जो भी हम इस वीडियो में बातें आपको बताएंगे वो पूरी तरह से आपके जीवन के साथ मेल खाएंगी, जीवन के साथ जुड़ी होंगी और यही स्थिति वर्तमान समय में भी आप झेल रहे हैं, देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। किंतु फिर भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप पूछना चाहेंगे हमसे, क्योंकि हम इस वीडियो में सब कुछ तो नहीं बता सकते हैं और क्योंकि सब कुछ बताया भी नहीं जाता है, तो ऐसे में कुछ ऐसी बातें होती है जो हम सार्वजनिक तरीके से या सार्वजनिक रूप से नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे में आप ज़रूर एक बार हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमें व्हाट्सएप करें, तो उस पर हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि नवंबर का महीना ये जो सिंह राशि वालों के लिए रहेगा, इसमें कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो नवंबर के महीने में केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, कन्या राशि में। बुध आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे, चतुर्थ स्थान में। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2024 को होगा और 16 नवंबर 2024 से सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। इसके अलावा शनि कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे, आपके सप्तम भाव में शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। शुक्र 7 नवंबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये पंचम भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, गुरु दशम भाव में रहेंगे और मंगल आपके द्वादश स्थान में रहेंगे कर्क राशि में। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ग्रहों की स्थिति नवंबर 2024 में देखने को मिलेगी। वर्तमान समय में मित्रों आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव दिख रहा है। इस समय में आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति इंटरेस्ट कम हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इस समय में आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया पे भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप अपनी तरफ से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो पार्टनर के अंदर आपको लेकर के गुस्सा देखा जा रहा है, चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा इग्नोर भी इस समय में आपके पार्टनर कर रहे हैं। इसके अलावा शुरुआती समय में हम आपका प्रेम जीवन देखें मित्रों तो बहुत अच्छा रहा था। शुरुआती समय में आपके पार्टनर का भी सहयोग साथ रहा, सामंजस्य बहुत अच्छा था, समन्वय बहुत बढ़िया था और एक दूसरे के भीतर समझ, सहानुभूति, हमदर्दी बहुत अच्छी थी। और जब भी आपके पार्टनर को आपकी आवश्यकता महसूस होती थी, उनको लगता था कि आपकी मदद की ज़रूरत है, तब आप हमेशा अवेलेबल रहते थे। आपने फाइनेंशियली भी मदद किया, गिफ्ट्स भी दिए, या ये कहें कि इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हर तरह से अपने पार्टनर के साथ जुड़े रहे। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस तरह से चीज़ें आपके साथ नहीं कर रहे हैं और इस समय में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टनर हैं आपके और आपके भीतर देखी जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है और आमने सामने भी मुलाकात आप नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि
एक ठोस बात आप अपने पार्टनर के साथ करें या उनको एक अच्छे से बताएं कि वास्तव में चीज़ें क्या हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है, लेकिन उस तरह की किसी भी तरह की गतिविधि या मोमेंट नहीं हो पा रही है। क्या ये सेम जो सिचुएशन बनी हुई है मित्रों, क्या ये नवंबर के महीने में रहेगी? और ये जो स्थिति बनी हुई है तो इसके कारण से आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपके भीतर भी चिड़चिड़ापन बढ़ा है और कहीं ना कहीं आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, काम पे कंसंट्रेट होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये स्थिति नवंबर में पूरे महीने में बनी रहेगी? तो मैं ये कहूँगा कि नहीं रहेगी बनी। और आप देखेंगे मित्रों कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है और आगे जो ये नवंबर का महीना है तो इसी महीने में ये जो स्थिति बनी हुई है आपके प्रेम जीवन में वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। और ऐसे में क्योंकि थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में रहा है तो थर्ड पार्टी भी इसी महीने जाती हुई दिख रही है। तो आप देखेंगे जैसे ही 22 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है मित्रों, उनका पैचअप होता हुआ 100% मुझे दिख रहा है, रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, फिर से आपस में बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर से मिलना जुलना शुरू हो जाएगा, आमने सामने मुलाकात शुरू हो जाएगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी। फोनिकली आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया पे आपके साथ आपके पार्टनर संपर्क स्थापित करेंगे, वीडियो कॉल, मैसेज पे आप बातचीत आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आमने सामने की मुलाकात जब आप करेंगे, रियूनियन जब हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा तो एक निष्कर्ष पे आप पहुँचेंगे। आमने सामने बैठ करके बातचीत करके आप एक नए सिरे से, नए तरह से प्रेम जीवन की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा मित्रों थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा परेशानी आई और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है मुझे 15 नवंबर 2024 के बाद। जैसे ही 15 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई रिलेटिव्स है, कोई दोस्त है या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा उनको आपके लिए बुरा बोलते हैं तो उनके जाने के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। थर्ड पार्टी जाने से भी आपको इसका प्लस पॉइंट फ़ायदा मिलेगा क्योंकि थर्ड पार्टी जाएगी तो आपके पार्टनर खुद ब खुद आपके साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मित्रों इस समय में मैरिड लाइफ की बात करें तो हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ मैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े और पारिवारिक कलेश देखने को मिल रहा है मित्रों। इस समय में अगर देखा जाए तो आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं और ये जो वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं ये 28 नवंबर 2024 के बाद वापस आती हुई दिख रही हैं और 28 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके जो हस्बैंड रहेंगे उनका साथ सहयोग भी बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध बढ़ेंगे, सामंजस्य तालमेल आप एक दूसरे के साथ बिठा पाएंगे और इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं यात्रा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं। और किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से या थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही हैं, तो ये ठीक होती हुई दिख रही है मुझे 28 नवंबर 2024 के बाद। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों अगर आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन, किसी रिलेटिव या किसी अन्य रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से अथवा आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव्स, सास, ननद या जेठानी या फिर देवरानी के हस्तक्षेप के कारण से, उनके कारण से अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे हैं तो वो भी ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो ऐसे में वो केस ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और अगर उसका कोई फ़ैसला इस महीने के अंत तक आता है तो वो फैसला आपके फेवर में होगा, आपके पक्ष में होगा। वही बात करें मित्रों हम सिंगल लोगों की तो सिंगल लोगों के लिए
ये महीना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आप देखेंगे कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये समय काफ़ी लाभदायक रहेगा। जैसे ही 14 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में किसी इंसान का आना संभव दिख रहा है। किसी का प्रपोज़ल प्रस्ताव आपको मिल सकता है, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे किसी के साथ प्रपोज़ल आपकी शुरुआत हो सकती है, प्रपोज़ल मिल सकता है फ़ोनिकली, सोशल मीडिया के माध्यम से, या अगर आपने किसी शादी वाली साइट्स पे अपने आप को रजिस्टर करके रखा हुआ है तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। किसी पार्टी में अगर मेरे जाते हैं, आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में आपकी एक्स की वापसी भी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि वर्तमान समय में जो आपके एक्स पार्टनर हैं वो आपके सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं या आपके बारे में जानकारी जुटाते हैं। कहीं ना कहीं उनका अभी भी इंटरेस्ट आप में है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए या रिलेशनशिप में आए। तो ऐसे में एक्स की वापसी हो सकती है आपकी 29 नवंबर 2024 के बाद। इसके अलावा आप देखेंगे अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, वन साइड किसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ शादी करे, आपके साथ रिलेशनशिप में रहें या आपके साथ बातचीत करें, तो ऐसे में 27 नवंबर 2024 के बाद उन इंसान से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं या शादी को लेकर के चर्चा आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, ये समय निसंतान लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी अच्छा भी रहेगा। संतान प्राप्ति के योग 15 नवंबर 2024 के बाद पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इस समय में आप देखेंगे कि अगर संतान नहीं हो रही या बार बार मिसकैरेज आपका हो जाता है या फिर आप देख रहे हैं कि बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे ही 15-16 नवंबर के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद संतान को लेकर के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। तो ऐसे में आपको ज़रूर इसमें खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि ये समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। विवाह को लेकर के प्रपोज़ल प्रस्ताव आपको 20 नवंबर 2024 के बाद मिलेंगे। 20 नवंबर 2024 के बाद आपकी शादी को लेकर के बातचीत जो है वो पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। 20 नवंबर 2024 के बाद आप देखेंगे कि आपका रोका या एंगेजमेंट हो सकता है। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो वहाँ पे आप चाहते हैं कि शादी हो जाए आपकी, तो वहाँ पे बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, किंतु वर्तमान समय में आपके जो पार्टनर है वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे से आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, या ये कहते हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं शादी को लेकर के, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं शादी को लेकर के, तो ऐसे में जैसे ही 26 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर भी मान जाएंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मान जाएंगे और आपके परिजन भी पूरी तरह से सहमत हो जाएंगे। तो सर्वसहमति से आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होता हुआ आने वाले समय में दिख रहा है। इसके साथ साथ मित्रों ये समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप देखेंगे जैसे ही 20 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या पिछले लंबे समय से आपके मन की इच्छा है, आपके मन में ये इच्छा रहती है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आए और आप किसी के साथ बातचीत भी कर रहे हैं लेकिन अभी तक बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, तो 20 नवंबर 2024 के बाद ये वास्तविक होता हुआ दिख रहा है। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या कहीं पे आस पड़ोस में वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। हालांकि वर्तमान समय में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वहाँ पे मुझे दिक्कत दिख रही है। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही है।
आपके पार्टनर जो वो इस टाइम में इग्नोर कर रहे हैं आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी के हस्तक्षेप के कारण से, दोनों में दूरियां ज़्यादा दिख रही हैं, डिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो ये भी मित्रों ठीक होता हुआ दिख रहा है मुझे। लेकिन ये 21 नवंबर 2024 के बाद का जब समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर फिर से आपके साथ तालमेल बढ़ाएंगे, सामंजस्य बढ़ाएंगे और समन्वय की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं या विडो हैं तो आपकी लाइफ में भी किसी इंसान की दस्तक होती हुई दिख रही है 19 नवंबर 2024 के बाद। पहले से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन इस समय वो पार्टनर जो वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आपको उनके साथ रिलेशनशिप में आ रही है, तो ऐसे में 25 नवंबर 2024 के बाद उनके साथ भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया सिंह लव राशिफल नवंबर 2024 का। मित्रों, ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सही है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके बताएं, हम विस्तार से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, रिवील नहीं की जाएगी, किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा जब आप हमसे जुड़ेंगे, हमसे बातचीत करेंगे, समस्या का समाधान भी होगा और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपको एक अच्छा पॉजिटिव फील भी होगा हमारे साथ जब आप बातचीत करेंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।